जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई रूटों पर नए नए ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिससे लोगों की यात्रा करना अब और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होने वाले हैं। क्योंकि तो बिहार के 2 रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे लंबी दूरी के लिए 2 ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होने वाली है। तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, साथ में इसका नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए हैं और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, किस किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए हैं, किस दिन से आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको धुआंधार अलग अलग रेलवे स्टेशनों से अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च कर रही है। इस समय की सबसे अत्याधुनिक नॉन एसी ट्रेन अमृत भारत ट्रेन है, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे कर रही है। और बात करें बिहार के, तो बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से दिल्ली के धुआंधार अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इसलिए कर रही है कि बिहार फेस्टिवल सीजन में दिल्ली से बिहार आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। फेस्टिवल सीजन में आप देखते हैं कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर काफी ज्यादा भीड़ लग जाते हैं, ट्रेनों की कमी हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अमृत भारत ट्रेन को लगातार भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोगों को घर आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ में स्पेशल ट्रेनों की भी संचालन अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गए हैं, तो कई रूटों पर जो स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही है उसकी अवधि विस्तार यानी कि समय विस्तार भी कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन लंबे समय तक चलने वाली है, जिससे लोगों को घर आने और अपने काम की जगह पर जाने में काफी ज्यादा सुविधा इस ट्रेन से मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए भारतीय रेलवे 2 ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। दोस्तों, पर्व त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चल रही विशेष ट्रेनों के परिचालन अवधि बढ़ा दी है। अब इन ट्रेनों को पूजा स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चलाने वाली है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाएगी। रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चल रही ट्रेन संख्या 05557 की अवधि में 10 फेरे का विस्तार भारतीय रेलवे ने कर दिया है। अब यह ट्रेन आपको 23 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। इसी तरह लोकमान्य तिलक से रक्सौल के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 05558 की 10 अतिरिक्त फेरे के साथ बढ़ाए गए हैं। 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को संचालित की जाएगी। सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चल रही ट्रेन संख्या 05585 की परिचालन अवधि में 11 फेरे का विस्तार किए गए हैं। यह ट्रेन 19 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाएगी। वहीं लोकमान्य तिलक से सहरसा जाने वाली ट्रेन संख्या 05586 को 11 अतिरिक्त फेरे के साथ 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को परिचालन इस ट्रेन का किया जाएगा। रेलवे ने यह निर्णय त्योहार के दौरान मुंबई जाने और आने वाले यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए किया है। खास तौर रक्सौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर और भुसावल मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने किया है। समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से पर्व एवं त्योहार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का निर्णय लिया गया है चलाने के लिए, ताकि पर्व त्योहार में घर आने वाले यात्रियों को भीड़ से थोड़ी राहत मिल सके। पूजा स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन नई दिल्ली हसनपुर रोड स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। इस संबंध में समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से एक पत्र जारी भी किए गए हैं। पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से 1 अक्टूबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक और हसनपुर रोड से 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन चलेगी। कुल 60 फेरे ये ट्रेन संचालन होने वाली। ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली से हसनपुर रोड के लिए सुबह 9:30 बजे चलेगी और कानपुर, गोरखपुर, नरकटियागंज, बेतिया, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए अगले दिन हसनपुर रोड आपको 12 बजे ले जाकर पहुंचा देगी।
इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04097 हसनपुर रोड से नई दिल्ली के लिए हसनपुर रोड से नई दिल्ली के लिए हसनपुर रोड दोपहर 3 बजे चलेगी और उपयुक्त जंक्शन होते हुए अगले दिन नई दिल्ली 6:30 बजे आपको ले जाकर पहुंचा देगी, जिसमें आपको 20 कोच वातानुकूलित के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में अलग अलग रूटों पर अलग अलग स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। जैसे जो नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाते हैं। फेस्टिवल सीजन में लोगों को टिकट नहीं मिल पाती है, जिससे लोग अपने घर को नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। अगर आपको इस रूट पर सफ़र करनी है, पॉपुलर मशहूर ट्रेनों में अगर टिकट नहीं मिल रहे हैं तो उस रूट पर आप सर्च कर सकते हैं कि भारतीय रेलवे इस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर उस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है तो आप उसमें अपनी टिकट को बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों के अपेक्षा आपको स्पेशल ट्रेनों में फेयर थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सब सीट मिलना इसमें आपको लमसम कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें होती है वो 6-6 महीने तक वेटिंग लिस्ट में रहती है, तो इससे आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इन सभी रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं। तो इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से आप सर्च करके और अपनी टिकट को बुक करके फेस्टिवल सीजन में अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। तो भारतीय रेलवे जो ये स्पेशल ट्रेनों का संचालन इन सभी रूटों पर कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों पर आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।